हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 के वो क्वेश्चन जो एमपीपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं कि भारतवर्ष का जो जिक्र है वो कौन से अभिलेख में मिलता है। अगर आपने पीवाईक्यू नोटिस किए होंगे तो जो अभिलेख के क्वेश्चन हैं वो प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं, तो आपको जितने भी अभिलेख हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हाथी गुफा अभिलेख में क्या मिल रहा है हमको, भारतवर्ष। भारत का नाम भारतवर्ष किस अभिलेख में मिल रहा है, तो वो मिल रहा है हाथी गुफा अभिलेख में। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा वेद है जो आधा गद्य है और आधा पद्य है या काव्य है। तो हम जानते हैं कि जो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आधा जो पद्य और आधा गद्य के बारे में बात की जा रही है तो वो है यजुर्वेद। याद रखिएगा, वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर प्रथम वेद पूछा जाए तो वो होगा ऋग्वेद, और अगर लास्ट वेद पूछा जाए तो वो होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता को ऋत सय गोप के नाम से संबोधित किया है, तो वो किया गया है वरुण। जो वरुण देवता हैं उनको ऋत सय गोप नामक देवता से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में यह भी कहा जाता है, तो वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में किस संहिता को ब्रह्मदेव भी कहा गया है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद को क्या कहा गया है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके द्वारा जो पंचशील सिद्धांत दिया गया था उसका जो वर्णन है पंचशील सिद्धांत का कहाँ पर मिलता है, तो जो छंदयोग उपनिषद है उसमें महात्मा गांधी जी के पंचशील सिद्धांत का, महात्मा बुद्ध जी के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। फिर पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित है, तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा है दसराज युद्ध, ये एमपीपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है अलग अलग एग्जाम में। दसराज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर पूछा गया है कि ज्योतिष शास्त्र की एक प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, तो क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन बनता है कि पंच सिद्धांतिका जो बुक है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है। और इसके लेखक पूछा है आंसर में, तो जो पंच सिद्धांतिका है उसके लेखक हैं वराह मेहर। याद रखिएगा, जो वराह मेहर है उनका जो संबंध है वो पंच सिद्धांतिका नामक बुक से है। फिर पूछा गया है कि गार्गी संहिता के रचयिता कौन है, तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें जो बुक्स हैं, ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर लें हम या लेटर ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें, उसके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो गार्गी संहिता के लेखक हैं कात्स्यायन, इनका नाम याद रखना है। फिर पूछा है कि कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है, अच्छे ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर कौथुम, जेमिनी और राणायनीय, ये तीनों तो संबद्ध हैं, बट जो वाष्कल शाखा है वो सामवेद से संबंधित नहीं है। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है, तो जो लोकायतन और कापालिक है वो क्या है, भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा है कि शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत को बताया, ऐसे बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन एक बहुत ही महान दार्शनिक रहे हैं बौद्ध धर्म के दौरान। फिर पूछा है कि उत्तर मीमांसा की रचना, आप देख सकते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो रचनाओं से लिए गए हैं। उत्तर मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो हैं वादरायण, इनका नाम भी आपको याद रखना है। हमेशा याद रखिएगा, इसको कैसे याद कर सकते हैं, हमेशा पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसके बाद में ही उत्तर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले उत्तर दे देंगे, तो बस आपको याद रखना है कि उत्तर मीमांसा, उत्तर कब दिया जाएगा, बाद में। दैट मीन्स इसके रचयिता हैं वादरायण। फिर जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया है। जो 24वें तीर्थंकर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है महावीर स्वामी। उनका जो चिन्ह है वो क्या है, वो सह है। और अगर हम बात करते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऋषभनाथ, या हम इनको आदिनाथ भगवान के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो चिन्ह है वो क्या है, वो बैल है। ये भी याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है।
यहाँ पर हमें सुमेलित करना है कि ऋग्वेद का जो ऋग्वेद, ये जो वेद हैं और इधर जो वेद है इनका संबंध बताना है हमें। तो जो ऋग्वेद आयुर्वेद है उसका संबंध ऋग्वेद से है, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है, गंधर्व देव का संबंध क्या है, सामवेद से है, और शिल्प वेद का संबंध अथर्ववेद से है। यहाँ पर ये जो सही जोड़ियाँ हैं 1 2 3 4 वो सही सुमेलित हैं, तो यही आंसर होगा। फिर पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ज्योतिष वाला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मसूत्र किसका भाग है, तो ब्रह्मसूत्र भाग है वेदांत का, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। फिर प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ही हमें वैदिक युग की संस्कृति की सूचना मिलेगी। फिर पूछा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, तो हमेशा याद रखना है जब भी संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आंसर हमेशा सोमवेद होगा, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा होगा, सोमवेद होगा। फिर पूछा है कि कर्म का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कर्मा, किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो कर्म का सिद्धांत है उसका संबंध मीमांसा से है, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋतुओं का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में कितनी ऋतुओं का उल्लेख मिलता है, 5 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है। आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि कौन सा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो थ्योरी ऑफ पार्टिकल है या जो कण की थ्योरी थी वो बहुत ही विशेष थी, क्योंकि उसी के बाद से हमने पूरा मॉलिक्यूलर और कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में जाना। तो कण आप विशेष से याद कर सकते हैं कि जो कणाद हैं उन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। फिर पूछा गया है कि जो यजुर्वेद है उसमें जो ब्रीही शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो चावल के लिए, राइस के लिए यूज़ किया गया है। फिर पूछा है कि किस उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो जबाली उपनिषद है उसमें क्या मिलता है, जो 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो पहला तो हमारा जो बाल आश्रम होता है, उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम होता है। तो उन चारों का वर्णन कहाँ मिलता है, जबाली उपनिषद में मिलता है। फिर पूछा है कि नचिकेता और यम का जो संवाद है या वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन था उनका, वो कहाँ पर मिलता है, हमें किस उपनिषद में मिलता है, कंठोपनिषद में मिलता है। कंठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। फिर पूछा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो जो 9वां मंडल है वो सोम से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। वैसे सोम रस को हम शराब भी बोलते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप सोम रस पीते हो, तो आप डेफिनेटली बोलोगे नो नो नो, मतलब 9 से आप याद कर सकते हैं कि 9 का संबंध सोम रस से है। फिर न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो जो महर्षि गौतम थे वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। सह किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो सह है। अगर आपसे पूछा जाए पार्श्वनाथ भगवान, तो जो इनका चिन्ह है वो क्या है, सर्प है, ये भी आप बता सकते हैं। ऋषभनाथ भगवान का भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऋषभनाथ भगवान का चिन्ह क्या है, तो वो बैल है। और आपसे संभवनाथ भगवान का भी पूछ सकते हैं। फिर पूछा है कि वेदांत के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, तो वेदांत के अंतर्गत उपनिषद को शामिल किया गया है। फिर पूछा है वाजसनेय किस वेद से संबंधित है, तो जो वाजसनेय है वो किससे संबंधित है, वो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक अभी हमने याद किया था कि जो पार्टिकल या कण की थ्योरी थी वो कैसी थ्योरी थी, वो विशेष थ्योरी थी। मतलब कि जो महर्षि कणाद हैं वो क्या होंगे, वैशेषिक दर्शन के पिता कहलाएंगे या प्रवर्तक कहलाएंगे। फिर पूछा है कि कल्प वेदांग का संबंध किससे है, तो जो यज्ञों का संपादन करते हैं वो कल्प वेदांग से संबंधित हैं। फिर पिप्पलाद और शौनक किस वेद की शाखाएं हैं, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछे हैं वेरियस एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लें हमसे ऐसे नहीं बनने वाले। पिप्पलवाद और शौनक जो हैं वो अथर्ववेद की शाखाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन तीर्थंकर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो भगवान महावीर हैं 24वें तीर्थंकर, उन्हें निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर किसे माना गया है। तो जो मल्लीनाथ भगवान हैं उनको श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में मिलता है। जैसे अभी हमने यम और नचिकेता का सुना था, वैसे ही आरुणि और श्वेत केतु का जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद से देखने को मिलता है। अस्तोमा सद्गमे, हम पढ़ते हैं अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्मय। तो यहाँ पर बोला गया है, ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये लिया गया है ऋग्वेद से, ये आपको याद रखना है। फिर बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व किसे माना गया है। तो जो मैत्रेय हैं उनको भावी बोधिसत्व माना गया है। फिर पूछा है कि ऋग्वेद में वंश मंडल किसे कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो दूसरे और जो सातवें मंडल को क्या बोला गया है, वंश मंडल कहा गया है। फिर ऋग्वेद में उष्णीय, ये जो बोलना चाहिए जो शब्दावली है, जो विशेष शब्दावली है, वो आपको याद रखना है कि कोई शब्द का यूज़ कहाँ पर किया गया है। जैसे उष्णीय, ये शब्द यूज़ होता है पगड़ी के लिए। जैसे MPPSC पहले भी पूछ चुका है, जैसे कि आपको पूछ सकता है कि गौहता किसे कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर चारों आश्रमों का सबसे पहले वर्णन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जबाली उपनिषद पहले भी पढ़ चुके हैं हम। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो जो शंखायन शाखा है, जब भी हम कृष्ण जी की आरती करते हैं या कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो क्या बजाते हैं, शंख बजाते हैं। तो आप याद कर लीजिए कि शांख्यायन शाखा से कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। तो जो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, 10वें मंडल में किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को यूनेस्को ने मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत वेद पाठ को, जो वेद पाठ हैं उनको मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया है। तो वो 2013 को किया है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर गद्य रूप को क्या कहा जाता है। जो वेदों में जो गद्य रूप होता है उसे यजुष कहा जाता है। फिर यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो जो यजुर्वेद के कर्मकांड को कराते हैं उसे, उन पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है, अर्धवर्यु कहा जाता है। फिर याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद का वर्णन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बृहदारण्यक। अब देखिए याज्ञवल्क्य, यही इतना बड़ा नाम है और गार्गी से उनका संवाद चल रहा है, तो बहुत लंबा कम्युनिकेशन चलेगा, मतलब लंबा मतलब बृहद। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध कैसा होगा, बृहदारण्यक। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। फिर पूछा है कि महाजनी प्रथा का सबसे पहला जो उल्लेख है वो निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ये क्वेश्चन MPPSC के वेरियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद करना है कि जो मुंडकोपनिषद है उसमें क्या की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो जो सावित्री हैं उनको क्या है, गायत्री मंत्र समर्पित है। फिर पूछा है कि सामवेद से नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध सामवेद से नहीं है। तो जो ये तीनों शाखाएं हैं इनका संबंध तो है, लेकिन जो पिप्पलाद है इसका संबंध सामवेद से नहीं है। अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्त स्वरों का, जो संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, उनका उपयोग सबसे पहले किस वेद में किया गया है। तो हम जानते हैं कि संगीत से रिलेटेड एक ही वेद है, सामवेद। फिर पूछा गया है किस वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। तो ब्रह्मवेद अथर्ववेद, जो चौथा वेद है उसको ब्रह्मवेद कहा गया है। फिर ऋग्वेद में कौन से मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर वैदिक युग के धर्म कर्ममय जीवन में पंच महायज्ञों का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में।
फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद का उल्लेख में तीनों आश्रमों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पर 3 आश्रम की बात की गई है, तो वो है छांदोग्य उपनिषद। फिर पूछा गया कि न्याय दर्शन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने साधन हैं, तो ज्ञान के 4 साधन हैं। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बादरायण। फिर पूछा गया है कि 16 संस्कार में बच्चे को प्रकृति के सानिध्य में लाकर सूर्य और चंद्रमा का जब दर्शन कराते हैं तो ये प्रोसेस निष्क्रमण कहलाती है। फिर शिशु जो 16 संस्कार हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि संस्कारों में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म के पूर्व का संस्कार नहीं है, तो जो समावर्तन संस्कार होता है ये जन्म के उपरांत होता है। फिर जैन धर्म के तीर्थंकर, देखिए तीसरी बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पर सांड या इसी को हम बैल बोलते हैं, जो चिन्ह है उनका। फिर पूछा है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म इंद्रियों पर आधारित नहीं है, तो जो राजस है वो इंद्रियों पर आधारित नहीं है। फिर पूछा है कि निष्काम कर्मयोग का जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में मिलता है, तो जो ईशो उपनिषद है उसमें निष्काम कर्मयोग का क्या है, वर्णन मिलता है। अद्वैत वेदांत शाखा के प्रवर्तक कौन हैं, तो वो थे शंकराचार्य जी, ये आप सभी को पता होगा। फिर पूछा है जो ऋत है, ऋत ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ऋत शब्द का उल्लेख किसके लिए माना गया है, तो वो वरुण देवता के लिए डिनोटेड है। फिर है अथर्ववेद में सभा और समिति, एमपीपीएससी भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है इस प्रकार का कि सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियों के रूप में जाना जाता है, तो आंसर है प्रजापति की पुत्रियां माना जाता है। फिर है कि वैदिक कालीन राजा का चुनाव निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता था, तो जो समिति होती थी उसके द्वारा जो है राजा का चुनाव वैदिक काल में होता था। फिर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो कपिल वस्तु है वो नेपाल की तराई में है, ये सही है। अलकप्प के बुली ये बिहार प्रांत में है, ये भी सही है। पिप्पलिवन ये गोरखपुर जिले में है, ये सही है। बट जो केशव पुत्र के कलाम है वो आधुनिक कुशीनगर में नहीं है, ये गलत है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बुद्धकालीन कौन से गणराज्य को एशिया का पहला गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, तो वो है कपिलवस्तु के जो लिच्छवी थे, कपिलवस्तु के लिच्छवी, सॉरी यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी को एशिया का पहला गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ में शामिल नहीं है, तो हम जानते हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो यहाँ पर जो ऋण है वो पुरुषार्थ की कैटेगरी में नहीं आता है। कर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच महायज्ञ प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है, तो वो है जो ब्रह्म यज्ञ है वो प्रथम और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। फिर पूछा गया है नियज्ञ से संबंधित निम्नलिखित में से किससे है, तो ये अतिथि सेवा से संबंधित है। फिर बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व हैं, मैत्रेय बोधिसत्व का संबंध किससे है, तो ये भविष्य से संबंधित है। बौद्ध धर्म में करुणा का बोधिसत्व किसे माना गया है, तो जो वो अवलोकितेश्वर हैं उनको करुणा का बोधिसत्व माना गया है। बौद्ध धर्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग बोधिसत्व को माना गया है। फिर जैन धर्म के अनुसार भगवान नेमिनाथ किस स्थान से मोक्ष गए, तो वो गिरनार जी या गिरनार पर्वत है। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाक्य मुनि त्रिमूर्ति से सम्मिलित नहीं है, तो त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है वसुधारा, ये राइट आंसर होगा। फिर पूछा है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था, तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में भगवान बाहुबली की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो स्थित है बेंगलोर कर्नाटका में आता है श्रवणबेलगोला, और उसको बनाने का जो कार्य किया था वो चामुंडराय के द्वारा किया गया था। फिर पूछा है कि जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर द्वारा 5वें अंतिम संयम ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया था, तो वो भगवान महावीर के द्वारा बताया गया था। जो जैन धर्म में है 5 प्रकार के आपको वो बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, तो उसमें जो ब्रह्मचर्य की अवधारणा है वो भगवान महावीर ने जोड़ी थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, तो जो गोपत ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे।
फिर पूछा गया कि अस्तोमा सदगमे रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बट यहाँ थोड़ा सा अलग दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद से अस्तोमा सदगमे वाक्यांश ग्रहण किया गया है, तो ये बृहद आरण्यक से किया गया है। फिर प्राचीन पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार कल्प वेदांग को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में निरूपित किया गया है, तो वेद पुरुष को कल्प वेदांग के अनुसार हाथ के रूप में निरूपित किया गया है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद आयुर्वेद ये सही है, यजुर्वेद धनुर्वेद सही है, सामवेद गंधर्ववेद सही है, लेकिन जो अथर्ववेद है उसका संबंध पंचवेद से नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एमपीपीएससी ने वेरियस 1-2 सालों में अलग अलग एग्जामों में पूछे हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एकदम याद करके जाइएगा। इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप इसी तरीके से चाहते हैं, जैसे मैं अभी इकोनॉमी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम पूछे गए हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।